यानी वो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। उसमें 9 पार्ट थे कुल मिला के, वो सारे कर लिए थे। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। और अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो सारे क्वेश्चन ठीक हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं ज़्यादातर ये, ठीक है ना। बोर्ड में तो कई बार पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर, ठीक है, कोई एक सेट आर रिलेशन जो है वो इस प्रकार से डिफाइन है कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, ये चेक करना है, ठीक है ना, है कि नहीं है। ठीक है, चल चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए यानी समतुल्य के लिए हम क्या चेक करते हैं। समतुल्य के लिए हम देखते हैं कि खुद का खुद से संबंध, यानी ए रिलेशन ए हम देखते हैं तो क्या आएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या ये सभी के लिए सत्य है क्या? ये बात सभी के लिए सत्य नहीं है। अगर ए बराबर 1 हो तो उसके लिए तो सही है, ठीक है। और या फिर ए का मान 1 से छोटा हो तो उनके लिए भी सही है, ठीक है। लेकिन ए का मान -1 से छोटा और -1 से बड़ा उसी के लिए सत्य है। फिर उससे अगर -1 से छोटा हो तो उसके लिए भी बात गलत आएगी, ठीक है। तो ये सभी के लिए सत्य नहीं है। बात ये है कि ए जो है वो मतलब कोई भी संख्या खुद के स्क्वायर से छोटी हो, ठीक है ना, ये बात सभी के लिए सत्य नहीं है। यानी खुद की संख्या छोटी है उसके बराबर हो, ये सभी के लिए सत्य नहीं है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सत्य नहीं है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सत्य नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर समतुल्य नहीं है, ठीक है। लिख देने लाइन। फिर सम्मित में चेक करें तो सम्मित में क्या होगा कि हमने 2 एलिमेंट लिए किसके, रियल नंबर के। रियल नंबर को मैं डबल आर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस दे रहा है। ये रिलेशन है और ये रियल नंबर है। अब देखो ए रिलेशन बी देखें तो क्या है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर से छोटा है उसके बराबर है, ठीक है। बी रिलेशन ए देखें कि बी जो वो ए स्क्वायर से छोटा हो, ये भी असत्य है। सभी के लिए सही नहीं है, असत्य है बात भी। कैसे, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर अपने पास ए बराबर और ए बराबर तो हो 3 और बी बराबर हो 2, सॉरी ए बराबर 1 और बी बराबर 2, यूँ ले लो, ए बराबर 1 और बी बराबर 2 ले लो। तो देखो पहले देखो ए रिलेशन बी हम चेक करें, मतलब ये हुआ कि एक की जगह हमने 1 लिया, एक रिलेशन 2 हम चेक करें तो 1 जो है वो 2 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है, बात सही है, ठीक है। लेकिन बी रिलेशन ए देखें तो 2 का 1 से संबंध देखें तो 2 छोटा होगा 1 के स्क्वायर से। क्या सही है क्या बात? गलत है ना। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो सममित नहीं है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे संक्रामक में। तो संक्रामक में क्या जाएगा, संक्रामक में क्या आएगा कि हमने 3 एलिमेंट लिए ए बी सी जो कि बिलोंग कर रहे हैं किसमें, आर में, ठीक है। ऐसे 3 एलिमेंट ले लिए जो ए बी सी आर में बिलोंग कर रहे हैं, कौन किस में, रियल नंबर है, ठीक है। अब देखो ए रिलेशन बी जो है वो क्या है कि ए छोटा हो बी के स्क्वायर से, ठीक है। बी रिलेशन सी, बी छोटा है सी के स्क्वायर से या इसके बराबर है। तो ए रिलेशन सी जो है ना, ये कह रहा है कि ए जो है वो इस सी स्क्वायर से छोटा है उसके बराबर होगा। ये बात सही है क्या? तो ये बात भी सभी के लिए सत्य नहीं है, ये भी असत्य है, सभी के लिए सत्य नहीं है, ठीक है ना, सभी के लिए सत्य नहीं, सभी रियल नंबर के लिए, ठीक है ना, सभी रियल नंबर के लिए सत्य नहीं, सत्य नहीं है, सभी के लिए सही नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि इन प्रश्नों के लिए अपने को एक काउंटर एग्जाम्पल देखना है जो इसको गलत सिद्ध कर सके, बहुत अपने को ध्यान में रखना है। तो कोई भी एग्जाम्पल देख लूँ, कोई ऐसा एग्जाम्पल देखो जो ये 2 बात तो सही हो लेकिन तीसरी गलत हो जाए। तो इसके लिए क्या करना आपको, एक तो यहाँ लिख लिया करो कि 3 से कर लिया करो कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर और फिर आपको ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ये चेक करना है। ये 2 तो सही होनी चाहिए, तीसरी देखो गलत हो जाए। ऐसा उदाहरण देखो आप, देखो हमने ए बराबर लिया 3, बी बराबर ले लिया 2, ठीक है, और सी बराबर हमने ले लिया बी, हाँ 1.5, सी बराबर ले लिया हमने 1.5, ठीक है ना। ऐसे 3 संख्या ले ली, ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी बराबर 1.5। देखना 3 जो वो छोटा है 2 के स्क्वायर से, बात सही है। 2 छोटा है 1.5 के स्क्वायर से, मतलब 1.5 का स्क्वायर आएगा ना वो 2.25 आएगा, ठीक है, उससे छोटा है।
क्या 3 छोटा है क्या 1.15 के स्क्वायर से? ये सही छोटा है क्या? ये तो गलत है, क्योंकि 3 जो है वो छोटा है क्या इससे? 2.25 से छोटा है क्या? गलत है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो संक्रामक नहीं है। ठीक है, अब ऐसा ही प्रश्न एक और है बना, उसमें जैसे शायद थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन होगा वो, है ना, उसमें ये दे रखा है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये दे रखा है। तो कह रहा है कि वो जो ये जो रिलेशन है ये समतुल्य तो हो जाएगा लेकिन सम्मित नहीं है और संक्रामक। देखो कुछ ऐसा सा दे रखा है, कौन सा है? थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। यानी ये जो रिलेशन दे रखा है ना इसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये कह रहा है कि समतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है। तो समतुल्य के लिए क्या करेंगे? ए इज, भाई ए का एक से रिलेशन देखेंगे तो ए जो है वो खुद के मतलब इक्वल तो हो सकता है, ठीक है ना, दोनों कंडीशन है इसमें कि खुद के इक्वल या मतलब खुद से छोटा, तो ये बात सही है कि खुद के इक्वल हो सकता है, तो ये बात समतुल्य तो हो गई। ठीक है, अब ए रिलेशन बी देखें तो ए है वो बी से छोटा है, बी के बराबर है। ठीक है, और बी रिलेशन ए देखें तो बी ए के बराबर है या एक से छोटा है। अब देखो यहाँ पर ये जो बात है ना, अगर बराबर होता, ये जो बात दोनों, ये दोनों बातें जो है ना वो अगर ये है तो ये सत्य तभी हो सकती है जब ए बराबर बी हो। ठीक है ना, ये बात है, और ये बात जो है ना कि बी जो ए बी से छोटा है उसके बराबर है। ठीक है, तो बी ए से छोटा है इसके बराबर तभी हो सकता है जब ए बराबर बी हो, ए बराबर बी हो। तो एक कंडीशन के लिए ये बात सही है कि ए बराबर बी के लिए तो सही है बात, लेकिन क्या था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या सही है? क्या ही प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए बात सही नहीं है कि अगर ए बी से छोटा है ना तो बी ए से बड़ा ही होगा। ठीक है ना, केवल ए बराबर बी के लिए तो ये बात सही है, लेकिन सभी के लिए बात सत्य नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देना चाहो तो ये दे देना। ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक। और फिर दो रिलेशन एक निकालोगे तो दो जो है वो एक से ये दे देना। ठीक है ना, बराबर वाला छोड़ देना। अब ये जो है वो गलत है कि दो एक से छोटा हो, ये बात है गलत है। ठीक है, फिर संक्रामक में चेक करोगे तो इसी तरीके से संक्रामक चेक कर लेना। ठीक है, अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा, तो निश्चित रूप से ए सी से छोटा आएगा। उदाहरण आप देखना चाहो तो उदाहरण बना लो आप ए बी। अब ये जो उदाहरण है ना, ये ए बी सी की ये मान जो है यहाँ सही नहीं होंगे। ए बराबर 3, बी बराबर ले लो 4 और सी बराबर ले लो 5, क्योंकि हमें तो ये देखना है कि एक से बड़ा बी और बी से बड़ा सी हो, तो ए सी से छोटा ही तो होगा। ठीक है, तो ये बात है, मतलब ये समतुल्य हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, लेकिन सम्मित नहीं होगा। ठीक है, अगर एक प्रश्न और है उसमें यहां दे रखा बी क्यूब। ठीक है, बी क्यूब दे रखा तो फिर क्या करोगे समतुल्य के लिए कि ए रिलेशन ए देखें तो ए के क्यूब से छोटा होगा। तो ये बात प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए बात भी सत्य नहीं है। ठीक है ना, ये प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या, एग्जाम्पल में लिखता हूँ, यहाँ यही लिख देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ी सी समय का बचाव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ये लिख रहा हूँ मैं कि देखो, जैसे आपने लिया a बराबर आपने 1/2 लिया, तो क्या 1/2 जो वो 1/2 की घात 1/2 की घात 3 का मतलब ये हुआ कि 1/2 जो है वो छोटा होगा 1/8 से। क्या सही है? क्या बात ऐसा है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए बात सही नहीं है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए बात होनी चाहिए थी कि अगर ये समतुल्य है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए होगा ऐसा, तो कि भाई ए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ऐसा हो कि ए जो है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या खुद के घन से छोटी हो। ठीक है ना, तभी समतुल्य होता। तो ये बात संभव नहीं है कि प्रत्येक संख्या अपने घन से छोटी हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक से बड़ी संख्या वो अपने घन से मतलब छोटी होंगी, एक से जो बड़ी संख्या होंगी ना वो अपने घन से छोटी होंगी, बाकी सारी संख्या जो है ना वो अपने घन से बड़ी आएंगी। ठीक है, तो ये बात है गलत है, यानी समतुल्य नहीं है। फिर सम्मित में आ जाओ। सम्मित में ए बी हमने कोई रियल नंबर लिए हैं, इनमें ए और बी में रिलेशन क्या है कि ए जो है वो बी के क्यूब से छोटा है, ये रिलेशन दे रखा है। फिर बी जो है वो बी रिलेशन ए निकाले तो बी ए क्यूब से छोटा हो, ये बात भी असत्य है कि ए बी क्यूब से छोटा तो बी ए क्यूब से छोटा हो, ये बात असत्य है। उदाहरण देते हैं कि अगर आप ए बराबर, जैसे मान लो ए बराबर लेते हो यहाँ पे 7 ले लो। ठीक है, बी बराबर 2 ले लो, ए बराबर नहीं जैसे समझ लो ऐसी संख्या लो जो उसके लिए ये बात तो सही हो। ठीक है ना, लेकिन ये गलत हो जाए।
हाँ, 1 बराबर 1 बी बराबर 2 ले लो, चलो ठीक है, हो जाएगा ये। तो 1 और 2 में रिलेशन क्या आएगा कि 1 जो है वो छोटा है 2 की घात 3 से, सही बात है। और 2 और 1 में रिलेशन निकालें तो क्या आएगा, 2 छोटा है 1 की घात 3 से, क्या सही है क्या बात, 1 की घात 3 का मान तो 1 ही आएगा, तो 1 से तो 2 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये भी सममित नहीं है। फिर संक्रामक में आ जाओ, संक्रामक के लिए क्या था कि रिलेशन तो आपको इधर रखा है कि ए जो वो बी क्यूब से छोटा है या उसके बराबर है। चलो हमने 3 रियल नंबर लिए, ए रिलेशन बी, ए छोटा है बी क्यूब से, और बी रिलेशन सी, बी छोटा है सी क्यूब से, तो ए रिलेशन सी है वो ए छोटा होगा सी क्यूब से, क्या बात ये सही है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर लागू होगी, सभी वास्तविक संख्या के लिए सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, उदाहरण देते हैं। उदाहरण देखो, अब उदाहरण बनाओ, आप ऐसा उदाहरण बनाओ जिसके लिए ये 2 तो सही हो, तीसरी गलत हो। तो देखो हमें ए बराबर जैसे 2, ये 2 ले लिया और ये ले लेता हूँ मैं 1.5, ये लेता हूँ, ठीक है 1.5, 8 या 24, ये चलो ये ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ए का मान 5 ले लेते हैं, ठीक है। देखना अब क्या होता है। देखो पहला क्या था, मतलब ए, देखो इनके लिए मैंने बताया था कि 3 जगह लिख लिया करो, ठीक है। ए बी क्यूब से छोटा है, एक तो ये लिख दो, एक जगह ये लिख दो और एक जगह लिख दो। अब आपको इनके नीचे ऐसे उदाहरण देने हैं कि मतलब ये 2 तो सही हो जाए। तो हमने देखा कि हमने ए बराबर 5 लिया ना, 5 छोटा है 2 की घात 3 से, मतलब 8 आएगा, 8 से छोटा है, बात सही है, ठीक है। ये बात यानी 5 छोटा है 8 से, ये बात तो सत्य है। फिर कौन 2 लोगे, 1.5 की क्यूब, ठीक है। 1.5 की जो क्यूब आएगी ना वो कितनी आएगी, मतलब ये भी 2 से बड़ा आएगा, 3.1, 225, 15×75, 15 दूनी 30 और 7 37, और 15 दूनी 30 और 3 33, ये आएगा लगभग 3.375, ठीक है। तो ये बात भी सत्य है। अब इसमें आओ, क्या ए रिलेशन सी में ये बात सही है क्या, देखो ए का मान कितना ले रखा आपने 5, ठीक है, और 5 छोटा है 1.5 की क्यूब से, स्क्वायर नहीं क्यूब है, ठीक है। हाँ, तो देखो 5 छोटा है 3.375 से छोटा है, क्या ये सही है क्या बात, सही नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, मतलब ये बात भी गलत है। यानी ए और बी में संबंध है, बी और सी में संबंध है, लेकिन वही संबंध ए और सी में नहीं है, इसलिए संबंध क्या नहीं होगा, समतुल्य संक्रामक नहीं होगा। तो ये समतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। स्क्वायर वाले में समतुल्य भी नहीं था, सममित भी नहीं था, संक्रामक भी नहीं था। ए इज लेस देन इक्वल टू बी में केवल समतुल्य था, सममित नहीं। ए इज लेस देन इक्वल टू बी दे रखा था, उसमें समतुल्य था और संक्रामक था, लेकिन सममित नहीं था, ठीक है। तो ये 3% हो गए, इसी टाइप के तरीके से तीनों। और तीनों के लिए ये जो उदाहरण है ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि उदाहरण से अब यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ए बी क्यूब से छोटा, बी सी क्यूब से छोटा, तो ए सी क्यूब से छोटा आएगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन है नहीं ऐसा, क्योंकि हमने उदाहरण के द्वारा सिद्ध कर दिया कि बात ए सी क्यूब से छोटा आई जरूरी नहीं है। कुछ वास्तविक संख्या ऐसी हैं जिनके लिए, बहुत सी ऐसी वास्तविक संख्या है जिनके लिए ए सी क्यूब से छोटा होगा। और संक्रामक या सम्मित या समतुल्य को अगर चाहे कि मतलब गलत सिद्ध करना, तो कोई भी एक उदाहरण पेश कर दो, गलत हो जाएगा। तो हमने एक उदाहरण दे दिया तो ये गलत हो गया, मतलब यहाँ संक्रामक वाली कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही है, तो ये संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो ये थे 3% एक जैसे थे, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ करवा दिया। अब देखो आगे, एक जो इसी में क्वेश्चन दे रखा, थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा, ये फोर्थ हो गया और फिफ्थ हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक सेट दे रखा है आपको, ए जिसके पॉइंट है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, और रिलेशन जो दे रखा है वो रिलेशन ये डिफाइन है कि ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है, द्वारा परिभाषित है। तो आर समतुल्य, सममित और संक्रामक ये चेक करना है। देखो यहाँ पर अगर जैसे आपको सेट दे रखा है, सेट के ऊपर अगर रिलेशन, जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन है वो सेट अगर आपको गिवन होना, तो आप ये देखना कि उस रिलेशन को रोस्टर रूप में लिख लिया करो। तो रोस्टर रूप में अगर लिख लेंगे तो अपना आसान होता है काम। देखो लिखते हैं रोस्टर रूप में, रिलेशन तो ये दे रखा है, एलिमेंट यहाँ से उठाओ, ए का मान यहाँ से उठाओ, बी का मान यहीं से मिलेगा आपको। ए बराबर आपने 1 लिया तो बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया,
मतलब 1 और 2 में संबंध है। फिर 2 लिया तो 3 आ गया, यानी 2 और 3 में संबंध है। अगर a बराबर 3 लोगे तो b का मान 4 आएगा, यानी 3 और 4 में संबंध है। 4 और 5 में संबंध है। 5 और 6 में संबंध है। ठीक है, और 6 अगर a का मान 6 लेते हैं तो b का मान 7 आता है, 7 इसमें है नहीं, इसका मतलब 6 और 7 में संबंध नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो समतुल्य के लिए क्या था कि खुद के साथ समतुल्य, तो समतुल्य के लिए क्या था कि खुद के साथ संबंध होना चाहिए, है ना। तो खुद के साथ मतलब 1 और 1 जो है ना वो बिलोंग करना चाहिए था किसमें, R में। है क्या एक खुद के साथ संबंध है क्या इसमें? नहीं है, मतलब 1 और 1 में कोई संबंध नहीं है, अतः R क्या है, R समतुल्य नहीं। ठीक है, फिर सममित में क्या चेक करना था, सममित में चेक करना था कि जैसे देखो 1 और 2 है यहाँ, तो क्या कहीं 2 और 1 मिल रहा है कि उल्टा, यानी 1 और 2 जो है ना वो हमने एलिमेंट लिए किससे, A से, तथा 1 और 2 में संबंध है, मतलब ये R में बिलोंग कर रहे हैं, परंतु 2 और 1 क्या R में बिलोंग कर रहे हैं क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब ये सममित नहीं है। फिर आ जाओ संक्रामक में। संक्रामक में क्या आएगा कि देखो 3 अबे पढ़ो, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो क्या 1 का 3 से मिल रहा है क्या, 1 का 3 से नहीं है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1, 2 और 3 एलिमेंट ले लिए मैंने किससे, A से। हमने देखा कि 1 और 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है R में, 1 और 2 में संबंध है, तथा 2 और 3 बिलोंग्स टू R भी है, ये भी है, मतलब 1 और 2 बिलोंग कर रहा है R में, और 2 और 3 भी R में बिलोंग कर रहा है, परंतु 1 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ये R में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि संक्रामक में यही तो था कि A का B से संबंध होना चाहिए, B का C से होना चाहिए, तो वही संबंध A का C से भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो ये संक्रामक नहीं है, समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है। फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा ना, उसमें केवल R डिफाइन दे रखा करके दे रखा है, और उसमें R में भी केवल 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं। 6 क्वेश्चन में दे रखा है कि A तो सेट दे रखा है आपको, वो तो दे रखा है, उसके एलिमेंट तो 1, 2 एंड 3, और इसके ऊपर जितने भी सेट डिफाइन होंगे उसमें से एक सेट दे रखा है और उसके एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2 एंड 2, 1, और आपको चेक करना है कि ये संबंध जो है वो समतुल्य केवल सममित है, समतुल्य और संक्रामक नहीं है। देखो समतुल्य क्यों नहीं है, समतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि 1 आपने A में से लिया, तो 1 और 1 जो वो यानी खुद के साथ संबंध होना चाहिए था, R में होना चाहिए था, नहीं है। 1 और 1 R में होना चाहिए था, नहीं है, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। फिर सममित चेक करो, सममित में आपने 1 और 2 A से लिए, तो 1 और 2 जो है ना उसमें संबंध होना चाहिए, 1 और 2 में संबंध है, और वही संबंध तथा 1 और 2 तो बिलोंग कर रहे हैं R में, परंतु 2 और 1 जो वो R में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सममित नहीं है। फिर संक्रामक में आ जाओ, संक्रामक में देखो, संक्रामक में देखना, अब मैं यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ, A बराबर मैं 1 ले रहा हूँ, B बराबर 2 ले रहा हूँ, और C बराबर वापस 1 ले रहा हूँ, ले सकते हैं ऐसा। हमने देखा कि A रिलेशन B, क्योंकि संक्रामक में 3 में के लिए तो देखते हैं, तो A रिलेशन B मतलब 1 का संबंध है 2 से, अर्थात 1 और 2 है वो बिलोंग कर रहा है R में, है ना ऐसा। अच्छा, फिर B रिलेशन C देखो, मतलब 2 रिलेशन 1, 2 और 1 का वो भी R में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, A रिलेशन C देखो, यानी 1 और A का मान 1 है, C का मान भी 1 है, 1 रिलेशन 1, क्या 1 और 1 R में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब A और B में संबंध है, B और C में भी वही संबंध है, लेकिन A और C में वो संबंध नहीं है, तो वो संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं, आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं।